अगर लास्ट 10 ईयर पीवाईक्यू के बिहार पे हम बात करें तो गॉस थ्योरम सीबीएसई का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बन चुका है। ये एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस थ्योरी सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें थ्योरम होती क्या है, तो थ्योरम एक पार्टिकुलर स्टेटमेंट होता है और उसका कुछ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। उन थ्योरम्स की मदद से बड़े बड़े कैलकुलेशन छोटे में हो जाते हैं। थ्योरम का अगर हम स्टेटमेंट देखें तो क्या होता है, इन वैक्यूम और एयर the total electric flux passing through a closed surface is equal to the 1 upon epsilon naught times net charge present inside the surface। अगर इस स्टेटमेंट का हम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ये कह रहा है कि किसी सरफेस से पास होने वाली टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होती है हमारी, वो किसके इक्वल होती है, उस सरफेस के अंदर टोटल कितना चार्ज प्रेजेंट है और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, यहाँ पे जो हमारा क्यू इन है ये बेसिकली क्या है भैया, चार्ज है। कैसा चार्ज, जो हमारा सरफेस के अंदर है। एप्सिलॉन नॉट हमारा क्या है, कांस्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू हमको याद होनी चाहिए 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये इसकी वैल्यू होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आपका। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप और कैसे लिख सकते हैं, तो फाई ई को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस, डीएस यानी यहाँ एरिया है, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारा एक और रिलेशन बन जाता है। तो एग्जाम में कौन सा यूज करें, कोई भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई विशेष वो नहीं है। तो ये रहा कंप्लीट गॉस थ्योरम के बारे में। अब गॉस थ्योरम के हम प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो प्रूफ के लिए गॉस भैया ने क्या किया, गॉस भैया ने एक क्लोज सरफेस ले लिया। अब वो क्लोज सरफेस कैसी थी, सिमेट्रिकल होनी चाहिए। तो मैं, अब वो क्लोज सरफेस कैसी भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे एक सिमेट्रिकल क्लोज सरफेस ले लिया हूँ, जो कि थोड़ा कैलकुलेशन आसान कर देगी, समझ और समझाने में भी थोड़ा आसानी होगी। ठीक, तो मैंने यहाँ पे एक स्फीयर लिया। तो यहाँ पे मान लिया कि कोई इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है। ठीक, और इस चार्ज के कारण यहाँ से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। हमको क्या बताना है, फ्लक्स बताना है। फ्लक्स बेसिकली होता क्या है, ई इंटू ए, यानी काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही तो होता है। तो यहाँ से मैं इस स्फीयर का एक छोटा सा पोर्शन ले लेता हूँ, जिसको हम किस नाम से जानेंगे, सेगमेंट। मान लिया कि यहाँ एक छोटा सा पोर्शन इसका हमने काट लिया, ठीक, जिसकी एरिया हमारी कितनी है, डी ए मान लिया। ठीक, और ये एंगल हमारा डी थीटा हुआ। देखते हैं इसका क्या यूज होगा। इसकी रेडियस हमने क्या मान ली, स्मॉल आर मान ली इस स्फीयर की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस पार्टिकुलर चार्ज के कारण स्फीयर पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस ऑफ स्फीयर, हमारी क्या हो जाएगी, E इक्वल टू सिंपल से क्या फार्मूला होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कुछ लोग इस पूरे को K भी लिख देते हैं तो भी सही है। चार्ज डिवाइडेड बाई जिस पॉइंट पे निकाल रहे हो और जिस चार्ज के कारण निकाल रहे हो उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। यहाँ Q भी कांस्टेंट है, R भी कांस्टेंट है, तो कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। अगर हम बात करें फ्लक्स पासिंग थ्रू सिगमेंटेड एरिया, यानी सिगमेंट से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, कितना फ्लक्स होगा, तो ये हम मान लिए हमारा क्या आ गया, डी फाई। और ये डी फाई ई जो है किसके बराबर हो जाएगा, ई इंटू डी ए के बराबर हो जाएगा। क्यों इसके इक्वल होगा, क्योंकि सिंपल सा भैया फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया डी ए। अब इसको डॉट प्रोडक्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा आ जाएगा। अच्छा, थीटा क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर दोनों क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, दोनों सेंटर से पास होंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के दोनों सेंटर से ही पास होंगे, तो पैरेलल होंगे। तो यहाँ से हमको कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। डी फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए कर सकते हैं, इसमें कोई हमको समस्या ही नहीं होनी चाहिए। अगर हम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इसको क्या कर दीजिए, ऊपर वाले को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन डी फाई ई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। तो इधर से हमारा क्या आ जाएगा, केवल फाई ई बचेगा, और इधर हमारा क्या बचेगा, ई बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहाँ क्या बचेगा, डी ए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू, ये हमारा E की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पीछे मैंने आपको बताया है Q बाई आर स्क्वायर। और DA की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, ये तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कैसे इंटीग्रेट करेंगे कि ये DA एक ही वेरिएबल है, एरिया क्या हो जाएगी, 0 से A ले लेते हैं टोटल एरिया। ठीक,
अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये a आ जाएगा, ठीक। कहाँ से, 0 टू a, तो यहाँ से आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर इंटू ए हो गया। अच्छा, स्फेयर की टोटल एरिया कितनी होती है ये तो आपको शायद याद ही हो, नहीं भी याद है तो लिख लीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक। ये क्या होता है, स्फेयर की एरिया है 4 पाई, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर क्या होती है हमारी, 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटा, 4 से 4 कटा, पाई से पाई कटा, तो क्या बचा यहाँ पे हमारा, तो यहाँ से हमारा टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, बाकी सब क्या हो गया, कट गया। ये रहा प्रूफ आपका गॉस थ्योरम का।